आपको इंतजार रहता है। हमारे साथ आज इस सेगमेंट में पूजा जुड़ी है और श्रीराम फाइनेंस को लेकर एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी आई है। क्या है ये स्ट्रैटेजी, इसके मायने क्या हैं, ये हमें पूजा विस्तार से बताएंगी। पूजा बताएं, क्या खबर है? जी, खबर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से जुड़ी। और अगर आप सितंबर लो से बात करें तो अभी तक स्टॉक में 20% तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। पहले तो बता दें कि मर्जर से किस तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर 15 दिसंबर को जो IIFL का नोट आया है उसके मुताबिक करीब 3.5% की आर्बिट्रेज के अवसर यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आएंगे अगर आप कैश में बिकवाली करते हैं और अगर फ्यूचर में खरीदारी करते हैं। तो एक नोट के जरिए हमने आपको ये समझाने की भी कोशिश की। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के लिए अगर आगे के ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है, जो उन्होंने हमसे बात करने के दौरान यहाँ पे शेयर किया था, उनका कहना था कि ROE जो है वो आने वाले समय में 4% और ROA को यानी कि रिटर्न ऑन एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए वो 18% तक ले जाने का उनका लक्ष्य है। इसके अलावा पिरामिड या दूसरे शेयर धारक एग्जिट करेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। मार्जिन में आप आने वाले समय में वो और कोई दबाव नहीं देख रहे हैं और यहाँ से सुधार का ही अनुमान है उनका। और NPS में भी उनका कहना है कि यहाँ से सुधार ही देखने को मिलेगा और 3.4% के पास मार्च 2023 तक वो NPS कंपनी के देख रहे हैं। आगे के लिए ट्रिगर्स क्या हैं? अब यहाँ पर कंपनी का प्लान है कि अपना वो जो कमर्शियल व्हीकल का पोर्टफोलियो है वो 60% से बढ़ाकर 77 से 78% करने की उनकी योजना है और इसमें 2 व्हीलर, SME और गोल्ड सेगमेंट के पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए भी कंपनी का फोकस रहेगा। साथ ही साथ अब उनका ये भी कोशिश रहेगी कि वो अपने SME, गोल्ड और 2 व्हीलर का जो बिजनेस है वो पूरे देश में विस्तार करने का उनकी योजना है। आने वाले समय में वो कुछ रेटिंग एजेंसीज की तरफ से रेटिंग अपग्रेड का भी उम्मीद कर रहे हैं और FY 23 से 24 के बीच माना जा रहा है कि जो कंपनी का AUM है वहां पर 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन तमाम कारणों और ट्रिगर की वजह से हम देख रहे हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का स्टॉक फोकस में है। ठीक है, शुक्रिया पूजा ये सारी जानकारी देने के लिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये जो दोनों कंपनियों का मर्जर होना है, उनके बीच में जो आर्बिट्राइज अपॉर्चुनिटीज है, क्या उस पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है? प्रशांत, आप लेंगे इसका मौका फायदा? जी प्रियंका, ये स्टॉक क्लियरली ये दिखा रहा था कि यहाँ कोई न्यूज एक्सपेक्टेड है क्योंकि काफी दिनों से दोनों साइड मूवमेंट्स हो रही हैं और कल क्लियर कट मुझे ये दिख रहा है कि एक ऊपरी लेवल से यानी करीबन 1400 के जोन पे जाके ये ठहरा हुआ है। तो अब मुझे ये चाहिए कि ये स्टॉक एटलीस्ट एक क्लोजिंग दे दे मुझे 1410 के ऊपर, 1410 के ऊपर। ये क्लोजिंग जब मिले तो मैं कंफर्टेबली ये इस ब्रेकआउट को वैलिड मानूंगा, फिर मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1390 का और मेरा टारगेट होगा नेक्स्ट लेवल यानी 1500 का। जैसे मैंने कहा 1410 के ऊपर मैं इसको क्लोज होने दूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। ओके।